सिद्रा को मैं पहली बार अपनी कज़न की शादी पर मिला था और वो इस्लामाबाद की रहने वाली थी और मेरी कज़न की यूनी फेलो भी थी। मुझे वो देखते ही बहुत अच्छी लगी और मैंने मौका देखते ही उसे प्रपोज़ कर दिया। लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो शादी से पहले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तो आप मुझे पसंद करते हैं तो मेरे घर रिश्ता भेजें। तो मैंने कज़न की शादी के फ़ौरन बाद अपने माँ बाप को रिश्ता लेने के लिए भेज दिया। उसके घर वाले रिश्ते के लिए मान गए और जल्दी ही हमारी मंगनी भी हो गई। हमारी शादी 2 साल बाद होनी थी क्योंकि सिद्रा की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं थी हुई। सिद्रा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी, तो हमारी फ़ोन पर बात होती थी। मैंने उसको बहुत दफ़ा बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, मगर वो मिलने से मना कर देती। वो कहती कि शादी से पहले मिलना जायज़ नहीं है। उसकी इन बातों की वजह से वो मुझे और भी अच्छी लगने लगी थी। उसे अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त का बहुत ख्याल था। इस तरह हमारी बात काफ़ी देर तक होती रही, लेकिन फिर मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई। मैं कनाडा की एक कंपनी में जॉब करता था। मैंने उसे बोला कि मैं जाने से पहले बस एक दफ़ा आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मेरे बहुत ज़्यादा कहने पर उसने बोला ठीक है, मैं आपको एयरपोर्ट पर मिलने आऊँगी। मैं बहुत खुश था। मेरी फ़्लाइट 4 बजे थी, लेकिन मैं एयरपोर्ट पर 12 बजे ही पहुँच गया और एयरपोर्ट पर पहुँचकर मैंने उसे कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। कुछ देर बाद फिर से मैंने उसे कॉल की। इस बार उसने कॉल उठाई और बोली मैं थोड़ी देर तक आ रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार करते करते 3 बजे का टाइम हो गया, लेकिन वो ना आई। फिर मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उसे मिले बगैर ही कनाडा चला गया। अभी मैं वहाँ पहुँचा ही था तो मैंने फिर से उसके नंबर पर कॉल की, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद था। मैं बहुत परेशान था क्योंकि वो मुझसे मिलने भी नहीं आई और नंबर भी बंद था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर अचानक मेरे घर से कॉल आ गई कि सिद्रा के घर वाले आए थे और मंगनी तोड़ कर चले गए। ये बात सुन के तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई कि मैं तो बस उससे मिलना चाहता था और ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने ऐसा किया। मैंने कंपनी में छुट्टी की दरख्वास्त दी और फिर से पाकिस्तान वापस आया। मैं आते ही सिद्रा के घर चला गया। उनसे मंगनी तोड़ने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सिद्रा ने खुद बोला था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन वहाँ शादी नहीं करूंगी। ऐसा बोल के वो वापस लाहौर चली गई। ये बातें सुन के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पागल सा हो रहा था। फिर मैंने अपनी कज़न को कॉल की और उसे बोला कि मुझे सिद्रा से मिलना है, तो उसने मुझे बताया कि वो तो लाहौर आई ही नहीं। मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। इस परेशानी की वजह से मैं बीमार हो गया और अस्पताल चला गया। कुछ दिन के बाद तबीयत थोड़ी सी संभली तो मैं उसे ढूंढने निकला। 2 दिन के बाद मुझे मेरी कज़न की कॉल आई तो वो मुझसे कहती है कि आप जल्दी से लाहौर आ जाएं, आपको कुछ बताना है। तो मैं जल्दी से लाहौर चला गया और जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सिद्रा सामने ही खड़ी थी। उसको देखते ही मेरी जान में जान आई। तो फिर मेरी कज़न ने मुझे बताना शुरू किया कि यूनिवर्सिटी के एक लड़के को सिद्रा पसंद करती थी। वो भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन सिद्रा जब प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसे छोड़कर चला गया। सिद्रा ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो फिर भी उसे छोड़कर चला गया और इस वजह से सिद्रा डिप्रेशन में रहने लगी। सारी रात रोती रहती थी। सिद्रा भी पास ही बैठी थी। वो अचानक रोने लगी और मेरे पाँव पर गिर पड़ी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो मरने वाली थी, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी में आए और मैं फिर से जीने लगी। मेरे जहन में उसकी वो बातें आ रही थी कि जब मैं इसको मिलने का बोलता था तो ये कहा करती थी कि ये नाजायज़ है। मैंने उसकी सारी बातें सुनी और वापस आ गया और वापस आते ही मैं दोबारा से कनाडा चला गया। 6 महीने बाद अचानक मेरी कज़न की कॉल आई और उसने बोला कि सिद्रा आपसे बात करना चाहती है। तो मैंने उसे बोला कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी और कॉल कट कर दी।
कुछ दिनों बाद फिर से मेरी कज़न की कॉल आई और उसने बोला कि बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लें, फिर चाहे आप बात करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी। मैंने बोला, जी बोलें, क्या बात है? तो उसने मुझे बताना शुरू किया कि उस दिन हमने आपको पूरी बात नहीं बताई थी। दरअसल सिद्रा को कैंसर है और उस दिन वो एयरपोर्ट पर आपसे मिलने इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उस दिन डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट दी थी और हमें पता चला कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। तो उसने मुझे बोला कि मैं अपनी वजह से किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए सिद्रा ने आपको छोड़ने का फ़ैसला किया और आज वो अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है और अपनी आखिरी सांसों में भी वो आपका नाम ले रही है। उसकी ये बात सुन के मैं तो जैसे पत्थर का हो गया। मैंने फ़ौरन पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया, लेकिन अफसोस मैं उसे आखिरी बार देख भी ना पाया क्योंकि मेरे आने से पहले उसको दफना दिया गया था।